मैंने आज एक बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई किया, वो भी शॉर्ट साइड में, और एकदम एग्जैक्ट हम लोग रेजिस्टेंस जोन में सेल किए थे और एक अच्छा टारगेट मैंने बुक किया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कैसे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस पर शॉर्ट किया जाता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया जाता है। जितना ज़्यादा नॉइज से बचेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ एग्जैक्ट पोजीशन बताता हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया और कैसे मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करके एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड लिया और मैं उसको रन होने दिया। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पूरा डिस्कस करेंगे और मेरा वन स्टेप का चैलेंज लगभग 5% से अप हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ और ये मेरा ट्रेड था जो मैं शॉर्ट साइड पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं फाइंड आउट किया था। और यहाँ एग्जैक्ट ये लेवल पे यहाँ रेड कैंडल बनने के बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट कर गया था और मेरा टारगेट ये वाला लेवल था, ये वाला। एक्चुअली मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया ये वाले एरिया पे, इसीलिए मैं एग्जिट कर लिया कि हो सकता है कि यहाँ एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट से हो सकता था कि यहाँ पे बाउंस बैक करे फिर यहाँ से शॉर्ट हो। इसलिए मैं यहाँ पे 52 के लगभग मैं अपना ट्रेलिंग एसएल लगा लिया था कि अगर प्रॉफिट तुरंत अगर क्विक मूवमेंट करता है तो मेरा टारगेट यहाँ तक था, बट यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये मैं सोचा था। और यहाँ मैं वेट कर रहा था, इतना जो नॉइज़ यहाँ पे बना ना, यहाँ पे मैं एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था प्रीवियस डे, क्योंकि मुझे ये लेवल में चाहिए था जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के इतना फॉल हुआ। तो मुझे कंफर्म था कि यहाँ पे भी अगर एक रेड कैंडल बनता है और अच्छा रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से भी फिर से फॉल होगा और ये वाले लेवल तक जरूर आएगा। इतना तो मैं कॉन्फिडेंस था, बट यहाँ पे थोड़ा रूल को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि आपका जो भी प्रॉफिट में चल रहा है वो लॉस में ना आए। इसलिए मेरा अगर यहाँ भी देखें, मेरा 52 में टारगेट बुक हो गया था, तो 1:3 से ज़्यादा ही 4 के लगभग है, 1:4 के लगभग। फिर भी मैं इतना बुक किया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट अगर मेरा टारगेट यहाँ तक आ जाता तब तो मैं 1:12 का टारगेट बुक हो सकता था मेरा। बट कोई नहीं, आज नहीं नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे कि बुक कर पाएँ और मेरा 52 में यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक अगर आप लगाओगे ना, मान लो आप ये कंसोलिडेट मार्केट में आप जितना भी सेल बाय कर रहे होगे, आप बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैंडल 20 30 50 पॉइंट का नहीं है। मतलब पिप्स में समझे तो कोई भी 300 400 500 पिप्स के लगभग नहीं है। बट अगर आप सही लेवल पे ट्रेड करोगे तो यहाँ से लेकर अगर मान लो आप ये लेवल में शॉर्ट करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और टारगेट आपका ये लेवल में रहता, तो आपको 1000 पिप्स का प्रॉफिट हो सकता था। तो अगर आपका लेवल सही हो और आप देख पा रहे हो कि मेरा टारगेट यहाँ तक है और मैं होल्ड कर सकता हूँ, तब आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है और कितना सारा आपका लॉस रिकवर हो सकता है एक अच्छा ट्रेड में। तो सोचिए अगर मेरा यहाँ तक अगर टारगेट यहाँ से अगर लगातार मूव करता तो मैं यहाँ तक रेडी था कैप्चर करने के लिए, बट यहाँ पे ये स्विंग ले लेके तब जाके फॉल हुआ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हिट हुआ वो भी मुझे एक अच्छा मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड दे कर गया और मैं अपना वन स्टेप का अकाउंट को 5% अप कर चुका हूँ। तो अपने हिसाब से आपको अपना ट्रेलिंग लेना है या फिर आपको एसएल लेना है या फिर टारगेट लेना है, ये आपको सोचना। अगर मान लीजिए इन दरों आपको लगातार 5 लॉसेस हो गया, ठीक, आप 5 का 5 ट्रेड लिए 5 लॉस हो गया, तो ये बताओ आपको कि आपका एक ट्रेड में रिकवर कैसे होगा। वो इसी ऐसी ट्रेड आपको पकड़ना पड़ेगा तब जाके आपका लॉस रिकवर होगा, वरना आप
लूजिंग स्टेट में आपका कितना भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको टारगेट तक बड़ा बड़ा टारगेट कोशिश कीजिए होल्ड करने का, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो कि मैं भी रूल को फॉलो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं स्टिक रहता हूँ कि मुझे रूल्स फॉलो करना है, भले पैसा बने या फिर ना बने। इसलिए आप जब तक रूल को फॉलो करना नहीं चाहोगे तब तक मनी आपके प्रॉफिट में नहीं आएगा। इसलिए जो प्रॉफिट है वो तो बाय प्रोडक्ट है, बट फर्स्ट स्टेप रहता है कि आपको रूल को फॉलो करना। मैं जो इतना बड़ा ट्रेड मिस किया, यहाँ पे अगर मैं चाहता था मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं और एक दो ट्रेड में ज़रूर एग्जीक्यूट कर सकता था, बट मैं यहाँ पे एक भी जगह मैं अपना एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अपना स्ट्रेटजी पे डिसिप्लिन हूँ, मैं अपना प्लान पे पूरा डिसिप्लिन हूँ। मेरा अगर ये टारगेट आ जाता तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा डे का जो प्लान था वो सारा ख़त्म हो गया और मैं दोबारा अपना प्लान नहीं बनाता हूँ। अगर मान लीजिए यहीं पे ये बाय द वे ये फॉल नहीं होता और यहीं पे ये कंसोलिडेट करके अप साइड मार देता, तो मेरा ये जितना भी प्रॉफिट है आज बना है वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता, और मेरा जो प्लान और मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ वो सारा चीज़ बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं अगर यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग भी हिट होगा तो मैं दोबारा ट्राई करने नहीं गया, क्योंकि मैं सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहा था और मार्केट को देखा तो वो शार्पली फॉल आ गया ये टारगेट तक। बट एक और अकाउंट में मैं यहाँ तक टारगेट बुक किया और यहाँ कहीं पे मैं शॉर्ट किया था, और वो अकाउंट जो 9% डाउन था वो लगभग लगभग अब 8% डाउन है। मतलब कि 1% मैंने अब थोड़ा किया, क्योंकि अकाउंट पूरा 9% डाउन होने के बाद आपका साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाता है, और आप कैसे करके आप उस अकाउंट को पास करने के लिए टारगेट अचीव करें ये सोचना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए मैं छोटे से लॉट से ट्राई किया था और मैं 500 पिप उसमें बुक किया हूँ। बट ये वाले में टारगेट 1:3 आया, पर फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ अपना प्रॉफिट को बुक करके। इसीलिए आपका भी जितना भी प्रॉफिट हो, जहाँ पे भी आप अपना ट्रेलिंग या फिर टारगेट लगाए हो, अगर बुक हो जाए तो उससे सेटिस्फाइड रहें, कभी भी उससे अनसेटिस्फाइड नहीं रहें, ताकि आप रैंडम ट्रेड एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। फिर से आपका प्लान बनेगा, फिर अच्छे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और ट्रेलिंग और अच्छे तरीके से करें, ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम ट्रेलिंग में मिस ना करें। तो चलिए मैं अपना फंडिंग पिप्स का फर्स्ट स्टेप का अकाउंट दिखाता हूँ। पर हम लोग जाते हैं वन स्टेप फेज में और यहाँ देखते हैं। मैंने 14 मई को स्टार्ट किया है और आज 19, और मेरा ये अकाउंट ऑफ है 5%। विन रेशियो 57%, एवरेज विन 93, एवरेज लॉस 38, प्रॉफिट फैक्टर 3.24। बेस्ट है। देख सकते हैं एक दिन पिछले दिन मेरा मंडे को लॉस हुआ था $63 का, और आज मैं $151 कमाया हूँ। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा लॉस जितना हुआ है उससे 1:3 के लगभग मैं टारगेट अचीव कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत है। फिर आगे देखते हैं कि कितना दिन लगता है ये अकाउंट को पास होने में, क्योंकि आप हर एक दिन चाहेंगे कि प्रॉफिट हो, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो लॉस एंड प्रॉफिट होगा। बट मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि कितने दिन में ये पास कर पाते हैं। टोटल मैंने 7 ट्रेड लिए हैं, जिसमें कि 4 विन किया और 3 मैंने लॉस किया। ये देखिए आज वाला ट्रेड जो $151 का मैंने टारगेट बुक किया, और इसका हर एक रूल मुझे लगता है कि फॉलो हो चुका है। अब बस सिर्फ
पास करने का देरी है, फिर उसके बाद एक्चुअली में विड्रॉ कर पाते हैं।